हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हमने लेसन नंबर 10 नुक्ता यानी कि आगत व्यंजन का अभ्यास किया। आज के वीडियो में हम उसी लेसन का अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो समझेंगे। तो पेज नंबर 64 निकालिए। निकाला? देखिए, उसमें प्रश्न नंबर 1, उचित स्थान पर नुक्ते का प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जो अन्य भाषा से आए हुए हैं, तो उसमें हमें आगत व्यंजन पहचानना है और उसके नीचे नुक्ता लगाना है। तो पहला है फिश। तो यहाँ पर इस शब्द में नुक्ता कहाँ लगेगा? फ के नीचे। यहाँ जैसे मैंने लगाया है ना फिश, क्या होगा उसका उच्चारण? फिश। उसके बाद है तूफान। तो यहाँ भी फ के नीचे नुक्ता लगेगा और इसका उच्चारण होगा तूफान। उसके बाद फसल, इसमें भी फ के नीचे नुक्ता लगाना है। फिल्म, इसमें भी फ के नीचे नुक्ता लगाना है। उसके बाद है रफ्तार, उसमें भी फ के नीचे नुक्ता लगाना है। उसके बाद है प्राइज, तो इसमें ज के नीचे नुक्ता लगाना है। उसके बाद है डिवीजन, तो डिवीजन में ज के नीचे नुक्ता लगाना है। सफेद, तो इसमें फ के नीचे नुक्ता लगाना है। और फायर, फायर में भी फ के नीचे नुक्ता लगाना है। फर्ज, तो इसमें कहाँ आएगा नुक्ता? फ के नीचे। उसके बाद फर्क, इसमें भी फ के नीचे। उसके बाद फैसला, तो उसमें भी फ के नीचे नुक्ता लगाना है। जुल्म, जुल्म में भी ज के नीचे नुक्ता लगाना है। जरा, जरा में ज के नीचे नुक्ता लगाना है। इज्जत, इज्जत में भी ये जो पूरा ज लिखा है इसके नीचे नुक्ता लगाना है। समझ में आ गया? आपको अगर मालूम होगा कि आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ये वाला प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, चित्रों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, उसके नीचे उसके नाम लिखने हैं। तो अब पहला वाला चित्र देखिए आप, क्या है? रास्ता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सड़क। क्या बोलते हैं? सड़क। तो हमें इसके नीचे लिखना है सड़क। तो यहाँ नुक्ता लगेगा ना, कहाँ लगेगा? ड के नीचे, जैसे कि मैंने लगाया है ना, उसी तरह से। अब ये दूसरा वाला चित्र किसका है? भिखारी का। किसका है? भिखारी। तो इसके नीचे भिखारी लिखना है। क्या लिखना है? भिखारी। यहाँ नुक्ता कहाँ लगेगा? ख के नीचे। ख के नीचे नुक्ता लगेगा ना, क्योंकि ख आगत व्यंजन है। उसके बाद जहाज, क्या है? ये जहाज। तो आपने समुद्र में देखा होगा, बड़ा सा होता है ना, हाँ, उसको जहाज बोलते हैं। नाव से वो बड़ा होता है, उसमें रहने की, सोने, खाने पीने की सब सुविधाएं होती है। तो उसमें 2 आगत व्यंजन है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ज आगत व्यंजन माने जाते हैं। लेकिन हमें पीछे आता है जो ज, उसके नीचे नुक्ता लगाना है। जहाज, क्या है? जहाज। पहले वाला ज है, उसका उच्चारण ज की तरह ही हम करते हैं, ज हा ज। तो पीछे वाला ज है, उसके नीचे हमें नुक्ता लगाना है। अब ये वाला चित्र देखिए, ये भी सड़क का ही चित्र है, इसीलिए नीचे लिखेंगे सड़क। ये है, कौन है ये? बढ़ई। क्या है? बढ़ई। तो बढ़ई क्या काम करते हैं? वो क्या बनाते हैं? फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? बढ़ई। तो बढ़ई, इसमें हम ड के नीचे
नुक्ता लगाएंगे। उसके बाद ये लास्ट वाला चित्र है किताब। क्या है? किताब। तो किताब में हम नुक्ता नहीं लगाएंगे क्योंकि क आगत व्यंजन है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जो मूल संस्कृत और अंग्रेजी से आए हैं, तो ऐसे शब्द है उनके नीचे नुक्ता का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। तो किताब ऐसा ही एक शब्द है, तो इसके नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सही शब्द चुनकर लिखिए। क्या करना है आपको? इसमें सही शब्दों को चुनना है और लिखना है। आप पहले इसमें देखिए, तो इधर कुछ शब्द दिए हैं, उसमें उन शब्दों में एक एक वर्ण छोड़ दिया, यानी लिखना बाकी रखा है, यानी कि ब्लैंक्स, खाली जगह दी हुई है। और उसके पास ब्रैकेट्स में 2 व्यंजन दिए हैं, ड और ढ, नुक्ता वाले हैं दोनों। सभी में ऐसे ही ब्रैकेट्स में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखा आपने? तो आपको उन शब्दों में इन दोनों में से जो सही वर्ण है उनको चुनकर यहाँ लिखना है और सार्थक शब्द बनाना है। तो पहला वाला है प, हा और यहाँ जगह दी है, तो उस जगह में आप ड लिखेंगे या ड लिखेंगे? क्या आएगा इन दोनों में से? पहा ढ होगा या पहा ड होगा? तो पहला शब्द क्या बनेगा? प हा ड। समझ में आ गया बच्चों? क्या लिखेंगे हम? ड। अब उसी तरह से दूसरा है प, फिर जगह दी है और फिर ना, तो इधर भी 2 ऑप्शन दिए हैं, नुक्ता वाला ड और नुक्ता वाला ड। तो इनमें से आप क्या लिखेंगे? प ड ना होगा या प ढ ना होगा? तो क्या बनेगा? प ढ ना। क्या लिखेंगे हम? ढ। उसी प्रकार से ये तीसरा वाला क, फिर जगह है और फिर से क है, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, तो कढ़क होगा या कड़क होगा? तो क्या लिखेंगे हम? ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड। तो बनेगा क ड क। उसी प्रकार से लास्ट वाला है च, फिर जगह छोड़ी दी है आपकी किताब में देखिए, और फिर ना है। तो इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा वर्ण हम यहाँ लिखेंगे? च ड ना होगा या च ढ ना होगा? तो च ढ ना। समझ में आ गया बच्चों? पहला शब्द होगा प हा ड, दूसरा होगा प ढ ना, फिर तीसरा है क ड क, और लास्ट वाला है च ढ ना। समझ में आ गया आपको बच्चों? आपको मैंने आगत व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी दी है, जो आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये सभी शब्द का उच्चारण बार बार करते रहना है। मैंने आपको बताया था कि नुक्ता वाले शब्द और नुक्ता लगाए बिना वाले जो शब्द जिसमें नुक्ता नहीं होता, उन शब्दों का उच्चारण अलग अलग होता है। बताया था ना मैंने कल पिछले वीडियो में। तो आपको नुक्ता वाले शब्दों का उच्चारण किस तरह से करना है उसका अभ्यास पूरी तरह से करते रहना होगा। और मैं आपको इस पेज का PDF भेजूंगी, तो आपको ये जो आपकी किताब में ये जो सब है वो पूरा कंप्लीट करना है। ये सभी प्रश्न आपको पूरे कंप्लीट करने है और इसका मुहावरा शुरू रखना है। अगर आप बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको इन शब्दों का उच्चारण अच्छी तरह से करना समझ में आ जाएगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।